वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे? जैसा आप देख चुके हो, यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे कराया जा रहा है और सब्जेक्ट जो है आपका वो रहेगा पॉलिटी। तो पॉलिटी के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके अब तक एग्जाम में आए हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो आपका बीसीएस का एग्जाम है, सबके लिए बेनिफिशियल है। या फिर आपके जो भी नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स हैं, मतलब यहाँ पे आपकी जीएस पूछी जाती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पॉलिटी का। तो मैं क्या लेने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से मैंने हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है, 20 क्वेश्चंस डेली के कराऊंगा, उसी तरीके से पॉलिटी के भी हमारे पास तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, डेली होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमसे। तो आज हम बेसिकली बात क्या करने वाले हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करें। ठीक है, मैंने जो लिया है यहाँ पे वो लिया है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी फोकस हमारा रहेगा प्राइम मिनिस्टर पे रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सॉरी सही है? सो पहला ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा है, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो देखो, इसका आंसर तो क्या है, सिंपल है कि आपको पता है जो हेड होता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ऐसा कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 74 पार्ट 1। ठीक है, तो आर्टिकल 74 पार्ट 1 कहता है कि क्या होना चाहिए? हमारे पास काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, जिसका उसके पास क्या होना चाहिए? सीएम होना चाहिए। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? विद पीएम। प्राइम मिनिस्टर होना जरूरी है, जो क्या करेगा? इन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को क्या करेगा? उनको हेड करेगा और एडवाइस करता है किसको? प्रेसिडेंट को। किसको एडवाइस करेगा? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। ठीक है, ताकि जो फंक्शंस वगैरह हैं उनको उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग, मतलब पीएम की अकॉर्डिंग क्या कर सकें? उसको पावर कर सकें। तो जो रियल पावर होती है इंडिया में, वो किस पर होती है? प्राइम मिनिस्टर पे होती है। ठीक है, सो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे पास यहाँ पे 74(1), जो प्राइम मिनिस्टर के एक्सिस्टेंस के बारे में यहाँ पे डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्या आता है कि प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से होता है इंडिया में? इलेक्ट करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं या अपॉइंट करते हैं? तो आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट द्वारा क्या होता है? अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो भी मेजोरिटी की पार्टी होती है ना, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो जो भी मेजोरिटी की पार्टी होती है और जिसको वो अपना लीडर मानते हैं, जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है इसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल से है आपके पास? ये 75। ठीक है, 75 का फर्स्ट आर्टिकल से ही यहाँ से है। ठीक है, और 74 क्या बोलता था? 74 बोलता था कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो क्या करेगा? हेड होगा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का। और 75 और ये जो लिखा है 175 हमारे पास है, वो क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है। तो ट्रू के वाले देखते हैं कि पहला क्या है, द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शंस फॉर ऑफिशियल एक्ट। तो ये बात तो ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसको सही कर लेना।
इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो पहली बात क्या है, द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट। मतलब क्या है कि ये क्या है, ऑफिशियल एक्ट्स के बिल्कुल क्या है, बिल्कुल इम्यून है, मतलब बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, लीगल एक्शन से। कौन कौन? प्रेसिडेंट और गवर्नर। नो कोर्ट कैन कंपेल आ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, और कोई भी जो कोर्ट है वो मतलब कंपल्शन नहीं डाल सकता किसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर, कि वो ड्यूटी करे। ये भी बात क्या है, सही है। अ 2 month नोटिस इन राइटिंग मस्ट बी डिलीवर्ड टू अ गवर्नर फॉर ब्रिंगिंग सिविल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल एक्ट। मतलब अगर कोई भी कह सकते हैं गवर्नर, गवर्नर से अगर कुछ भी ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है, तो जो कोर्ट है, मतलब क्या है कि जो कोर्ट है या फिर जो कह सकते हैं कि उसको जो है नोटिस दिया जाएगा 2 महीने का, ठीक है, 2 महीने का नोटिस दिया जाता है राइटिंग की फॉर्म में, ठीक। उसके बाद देखो, कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू दी प्रेसिडेंट और गवर्नर। कह रहे हैं कि जो कोर्ट है वो क्या है, वो एम्पावर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से पावर, एक तरीके से फोर्स कर रही है किसको, कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर हैं उनकी एडवाइस को यहाँ पे मानने। तो देखो ये बात क्या है, सही नहीं है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है कि कोई एडवाइस जो मिनिस्टर और गवर्नर द्वारा या फिर मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को देता है, वो कोर्ट में कभी भी क्या होगी, इंक्वायर्ड नहीं करी जाएगी। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये बाकी बातें जो आपने पढ़ी हैं ये बिल्कुल सही है, बाकी बातें क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ। तो आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, इंडिया है ये, वो किसका हेड होता है, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट गवर्नमेंट का आपको पता है ये कौन हेड होते हैं, जो वहाँ के सीएम होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, हेड है किसका, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया, हाँ, ये जो मैंने बोला ना स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को देखो, स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है ना वो कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, जल्दी जल्दी मैंने आपको गलत बता दिया। जो हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है प्रेसिडेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है वो होता है पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ। तो जो आर्टिकल 78 है ये किसकी ड्यूटी के बारे में बताता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये कैग होता है हमारे पास, और ये पीएम, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या है, बेसिकली पीएम ही है। तो जो 78 आर्टिकल है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये क्या बताता है, यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज होती हैं वो उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी मिलती है। उसके बाद देखो, जो कैबिनेट होता है उसका मतलब क्या होता है, तो कैबिनेट है तो इसमें क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, और वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें क्या होती है, कैबिनेट रैंक होती है। तो मिनिस्टर विद कैबिनेट जो रैंक है वो क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट है यही क्या होती है, हमारे पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इंडिया की। क्या होती है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया, ठीक है। ये क्या होती है कि यहाँ की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इंडिया की, मतलब जो भी कैबिनेट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी इंडिया के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इन्हीं कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। और जो पीएम होता है, और जो पीएम होता है और जो मिनिस्टर्स होते हैं इस रैंक ऑफ कैबिनेट के, वो ही क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो कौन कौन होंगे, जो इस कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, प्लस साथ में जो क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है, कैबिनेट का मेंबर होता है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखना है। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो पीएम है इंडिया का, प्लस जो मिनिस्टर हैं, प्लस जो मिनिस्टर हैं
विद कैबिनेट रैंक, है ना। कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं वो क्या हैं, वही क्या हैं, इसके मेंबर होंगे, कैबिनेट के मेंबर होंगे। ये क्या होंगे, कैबिनेट के मेंबर होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो कैबिनेट इंक्लूड्स, तो यही पूछ लिया गया कि कैबिनेट में कौन कौन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, कैबिनेट रैंक होती है, वही क्या होते हैं, इसके मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर तो वैसे आपको पता ही है कि जो इंडिया में जो पावरफुल पोस्ट है, मतलब जो मोस्ट पावरफुल है, वो कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो वो तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपके आर्टिकल 75 में मेंशन है। तो 75 में मेंशन है कि जो आपके पास जो एक्चुअल पावर होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। उसके बाद देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या होगा। तो बेसिकली जनरली हमने ज्यादा देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा से ही होता है। ठीक है, जनरली हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होता है, वो जनरली लोकसभा से होता है। लेकिन एक हमारे पास जो पीएम थी सबसे पहली, वो थी इंदिरा गांधी, जो उन्होंने अपर हाउस मतलब राज्यसभा से इलेक्शन लड़ा था। तो लेकिन उन्होंने कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, वहां से राज्यसभा से वो लोकसभा में आ गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का क्या है, मेंबर है, मतलब हाँ राज्यसभा का मेंबर है, तब वो क्या कर सकता है। तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता है, जब कोई पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो मतलब कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाती है, मतलब मेजोरिटी अपनी शो नहीं कर पाती है जो रिक्वायर्ड होती है गवर्नमेंट को बनाने में, तो वो जो मोशन होता है, मतलब जो वहां पे प्रीसीडिंग चलाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होती है, काफी बार सरकार मतलब गिर भी जाती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की, है ना। इस तरीके से काफी सरकार हुई है। तो आपको अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है कि अगर अपर हाउस का क्या है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर है कौन, पीएम, तो इनमें से कौन सी बात मतलब कर सकता है। तो ही विल बी नॉट एबल टू वोट इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि आपको पता है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये कहाँ पे पास होता है, ये लोकसभा में होता है। और अगर कोई सदस्य लोकसभा का मेंबर नहीं है तो वो कैसे उसकी प्रीसीडिंग में भाग ले सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो अपर सभा मतलब जो राज्यसभा का मेंबर है, वो लोकसभा में क्या कर सकता है, मतलब वहां पे अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पे वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वो वोट नहीं कर सकता नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो कौन सी है यहाँ पे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के यहाँ पे आर्टिकल बताता है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो आर्टिकल 75 होता है, आर्टिकल 75 ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है, आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करता है, जो अदर उसके मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, ठीक है, चीज को ध्यान रखना है आपको। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, कह सकते हैं यहाँ पे जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बेसिस, मतलब एडवाइस देते हैं किसके, प्रेसिडेंट को, ताकि वो क्या कर सकें, जो आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट कर सकें। ठीक है,
उसके बाद क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का क्या होता है, जनरली क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली यहाँ पे क्या है, ये बोला क्या है, जनरली क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का ही होता है। ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो सारे के सारे क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास CSIR, CSIR का जो प्रेसिडेंट होता है, तो आपको पता है ये तो हमारे पास कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास क्या होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये उनमें से एक है CSIR। इसका ये क्या होते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, CSIR के क्या होते हैं हमारे पास, हेड होते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे पूछा गया है हमसे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, यहाँ पे PM ही है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमिटी। तो नेशनल डिफेंस कमिटी NDC जो NDC है उसका हेड कौन है, तो उसके हेड भी कौन है, PM, उसके हेड भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पहली बात बोली गई है, नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 months। तो यहाँ से ये बात बोली जा रही है कि अगर हो सकता है कि उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे जो PM अपॉइंट किया गया है वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, ना ही वो राज्यसभा के सदस्य है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य है, हम उसको फिर भी PM बना सकते हैं इंडिया का उस टाइम पे। लेकिन क्या है कि हमें उसको एक ड्यूरेशन देना होगा, एक टाइम ड्यूरेशन देना है। वो जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 6 मंथ का। तो 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर क्या करना होगा, उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। अगर वो 6 मंथ के अंदर क्या होता है, मेंबर नहीं बनता है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पोस्ट सीज हो जाएगी। तो ये चाहे प्राइम मिनिस्टर है या हमारे पास और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उन दोनों के लिए क्या है, अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये कौन सी बात यहाँ पे सही है, इसकी बात सही है कि जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा रहा है वो किसी हाउस का मेंबर हो सकता है, लेकिन उसको 6 मंथ के अंदर अंदर अपनी बात को, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम द PM ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि जो PM है वो उसकी जो एज होती है, जितनी हमारे पास क्या होती है, जो लोकसभा की मेंबर बनने की होती है, और लोकसभा की जो एज होती है मेंबर बनने की वो होती है 25 ईयर्स। तो ये क्या होती है, मिनिमम एज होती है किसकी, ये मिनिमम एज होती है किसकी, लोकसभा के मेंबर बनने की। और यही क्या है आपके पास प्राइम मिनिस्टर के बनने की एज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं सुना होगा, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है, अगर जरूरत महसूस होती है, अगर जरूरत महसूस होती है तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, जब अगर जरूरत होती है तभी हम इसको बना सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, डिप्टी PM की पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। हमने जरूरत के हिसाब से, अगर हमको लगता है कि नेसेसिटी है तभी हम इस पोस्ट को क्रिएट करेंगे, अदरवाइज ये पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आता है द प्राइम मिनिस्टर इज elected by the Lok Sabha, elected by the Parliament, appointed by the Parliament और appointed by the President of India। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था वो किस आर्टिकल के थ्रू करता है, 75 के थ्रू क्या करता है, उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी PM ऑफ इंडिया। PM ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, ही इज
free to choose his minister only from among those who are member of either house of the parliament। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीएम है वो फ्री है मिनिस्टर को चूज करने के लिए, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से। ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज, मतलब प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के बाद, उनसे काउंसिल करने के बाद वो अपने कैबिनेट को चुन सकता है। He has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in the cabinet। मतलब पूरी तरीके से क्या है, प्राइम मिनिस्टर फ्री है, वो जिसको चाहे अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बना सकता है और जिसको चाहे हटा सकता है। He has only limited power in the choice of his cabinet colleague because of the discretionary power vested in the president of India। तो देखो, सबसे जो आपको ये जो बात है, तो आपने देखा होगा कि कैबिनेट मंत्री बदलते रहते हैं, तो कैबिनेट बदलते हैं, कभी किसी को अपॉइंट करते हैं, कभी किसी को हटा देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएम के पास एक स्पेशल पावर होती है, जो क्या करता है, वो जिसको चाहे, जिस पर्सन को चाहे मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है, कैबिनेट का। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो इन दोनों हाउस से ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इन दोनों हाउस से हो सकता है वो किसी को, मतलब कह सकते हैं कि नॉमिनेट कर सकता है, किसी को भी चुन सकता है। ठीक है, और फिर वही वाली बात है कि अगर चुनता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस में आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस। तो मैंने अभी आपको समझाया कि 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, 6 महीने का टाइम मिलता है कि अगर आप मेंबर नहीं हो तो आप अपनी आपको साबित करो और आप चाहे लोकसभा या राज्यसभा के किसी के भी मेंबर बन सकते। In India, a PM who is not a member of the other house will cease to be a minister after। तो अगर 6 महीने तक अगर वो अपनी, मतलब कोई सा भी इलेक्शन नहीं जीत पाता है, तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे, मतलब 6 महीने के बाद उसकी पोस्ट को सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। तो कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल रही है, और इस तरीके से 2020 क्वेश्चन की सीरीज हम करते रहेंगे आगे और चीज़ों को सीखते रहेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो एंड करते हैं आज का सेक्शन। थैंक यू।